वेलकम बैक टू सुधा क्लासेस। क्लास 5 की गिनतारा का पाठ 5 लघुत्तम समापवर्तीय व महत्तम समापवर्तक के अभ्यास प्रश्नों का दूसरा भाग लेकर हाजिर हूँ। चलिए शेष प्रश्नों को हल करें। प्रश्न 1 और 2 पिछली वीडियो में किए थे, जिसको आप आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। अब आगे प्रश्न 3 करते हैं। एक लाल रिबन की लंबाई 30 सेंटीमीटर है और सफेद रिबन की लंबाई 42 सेंटीमीटर है। उस पर बड़े से बड़े टुकड़े की लंबाई बताओ जिसमें दोनों रिबन पूरा काटा जा सके। तो इसमें हमें पूछा गया है बड़े से बड़े टुकड़े की लंबाई, मतलब महत्तम समापवर्तक हमें निकालना है। दो संख्याएं दी हैं 30 और 42। 30 और 42 का महत्तम समापवर्तक यानी मासा निकालेंगे। चलिए हल करते हैं। इस प्रश्न में हमें 30 और 42 का मासा निकालना है। तो सबके लिए सबसे पहले 30 और 42 के हमें गुणनखंड निकालने होंगे। तो हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 30 का पहले निकालेंगे। 30 बच्चों किस पहाड़े में आता है? 2 से आप जैसे देखना शुरू करें तो 2 के पहाड़े में 30 नहीं आता, 3 के पहाड़े में 30 आता है। 3 ढाई 30 है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 ढाई। अब 3 को आप और इसके गुणनखंड नहीं मिल सकते 3 के, क्योंकि ये अभाज्य गुणनखंड है। 10 को हम और छोटे गुणनखंडों में विभाजित कर सकते हैं। 10 किस पहाड़े में आएगा? 2 के पहाड़े में आता है। 2 पंचे 10। अब 2 को हम और छोटे गुणनखंडों में विभाजित नहीं कर सकते, ना 5 को कर सकते, क्योंकि 2 और 5 भी अभाज्य गुणनखंड हैं। तो हमें 30 के अभाज्य गुणनखंड मिल गए। यहां लिख लेते हैं 30 के अभाज्य गुणनखंड 2, 3 और 5। 2 तिया 6, 6 पंचे 30। ठीक है। ऐसे ही 42 के हम निकाल लेते हैं। 42 बच्चों सबसे पहले किस पहाड़े में आता है? 6 के पहाड़े में। 6 सत्ते 42। अब 7 को हम और छोटे गुणनखंडों में नहीं बांट सकते, लेकिन 6 को बांट सकते हैं। 6 को हम लिख सकते हैं 2 तिया 6। अभाज्य गुणनखंड 42 के क्या क्या होंगे? 2, 3 और 7। ठीक है, 2, 3 और 7। ये इस तरीके से लिख लिया। अब महत्तम समापवर्तक निकालना है हमें। तो इन दोनों 30 और 42 के समापवर्तक कौन कौन से हैं, जो कि दोनों में कॉमन हैं, उभयनिष्ठ हैं? तो 2 है और 3 है। तो 30 और 42 का मासा होगा 2 गुणा 3 बराबर 6। तो उत्तर हम लिखेंगे बड़े से बड़े टुकड़े की लंबाई 6 सेंटीमीटर होगी, जिसमें दोनों रिबन पूरा कट जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न 4 है 80 और 90 को पूरा विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या बताओ। चलिए निकालें। 80 और 90 का महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए सबसे पहले हम इनको अभाज्य गुणनखंड में बांट देते हैं। 80 बच्चों सबसे पहले किस पहाड़े में आता है? 8 के पहाड़े में। 8 दाई 80। ठीक है। अब 8 को और छोटे गुणनखंडों में बांट सकते हैं। 8 किस पहाड़े में आता है? 2 के पहाड़े में आता है। 2 चौको 8। और 10 किस पहाड़े में आता है? 2 के पहाड़े में आता है। 2 पंचे 10। अब इसमें 2 अभाज्य गुणनखंड है। 4 को हम और छोटे उसमें कर सकते हैं। 4 फिर 2 के पहाड़े में आता है। 2 दूनी 4। ठीक है। इससे छोटे अब गुणनखंड में आप नहीं कर सकते।
अब हमें ये सब 2, 5 ये अभाज्य गुणनखंड मिल गए। 2, 2, 2, 2, 5 ये अभाज्य गुणनखंड है 80 के। ठीक है, जैसे 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, पंचे 80। ठीक, ऐसे ही हमें 90 का निकालना है। 90 का अभाज्य गुणनखंड निकालें। 9 के पहाड़े में आता है 9 दाई 90। 9 को हम और छोटे गुणनखंडों में कर सकते हैं। 3 के पहाड़े में आता है 3 त्रिका 9। अब 3 को हम और छोटे गुणनखंडों में नहीं कर सकते, यह अभाज्य गुणनखंड है। 10 को हम लिख सकते हैं 2 पंचे 10। अब 2 और 5 भी और छोटे गुणनखंडों में नहीं हो सकते, यह अभाज्य गुणनखंड है। तो हमें 90 के भी अभाज्य गुणनखंड मिल गए 3, 3, 2 और 5। अब इनको हम लिख लेते हैं आरोही क्रम में। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, पंचे 80। अब 90 के भी लिख लेते हैं गुणनखंड। आरोही क्रम में लिखते हैं 2 तिया 6, तिया 18, पंचे 90। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड लिख लिए। अब इनमें समापवर्तक 80 और 90 के समापवर्तक कौन कौन से हैं? 2 और 5। ठीक, तो 80 और 90 का मासा क्या हो जाएगा? 2 गुणा 5 मतलब 10। ये हमारा उत्तर है। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे 80 और 90 को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या 10 है। हमारा उत्तर आ गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5 है, एक अलमारी में कुछ पुस्तकें रखी हुई हैं। इनको 10, 15 और 24 के समूह में रखने पर पूरे पूरे समूह बन जाते हैं। अलमारी में कम से कम कितनी पुस्तकें हैं? अब यहाँ पे शब्द इस्तेमाल हुआ है कम से कम, यानी हमें निकालना है लघुत्तम समापवर्त्य। चलिए हल करते हैं। अलमारी में कम से कम कितनी पुस्तकें हैं? इसके लिए हमें 10, 15 और 24 का लासा निकालना पड़ेगा, लघुत्तम समापवर्त्य। तो उसको निकालने इसके लिए हम सबसे पहले 10, 15 और 24 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 10 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 पंचे 10, 2 और 5 दोनों अभाज्य गुणनखंड हैं। 15, 3 पंचे 15 लिख सकते हैं। 15 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 3 पंचे 15। 24 किसके पहाड़े में आता है? सबसे पहले 3 के पहाड़े में। 3 अट्ठे 24। अब 3 तो अभाज्य गुणनखंड है। 8 को हम लिख सकते हैं 2 चौको 8 और फिर 2 अभाज्य गुणनखंड हो गया। 4 को फिर हम छोटे अभाज्य गुणनखंड में कर सकते हैं 2 दूनी 4। अब इनके अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। 24 के हो जाएंगे 3, 2, 2, 2 और ये 15 के हैं और ये 10 के हैं। तो हम इसको आरोही क्रम में सबके अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। 15 के हो जाएंगे 3 और 5 और 24 के हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, अब हमें इसका लासा निकालना है। तो लासा निकालने के लिए हम पहले इसमें उभयनिष्ठ अपवर्तक जो हैं वो निकालेंगे, जो किन्हीं भी 2 संख्याओं के कॉमन फैक्टर्स हैं उनको पहले अलग कर लेते हैं। तो जैसे 2, ये 2 अलग कर लिए, ये 5 अलग हो गया और 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। ये कॉमन फैक्टर्स हो गए हैं। बाकी के ये जो 2 बचे हुए हैं इनको भी इन कॉमन फैक्टर्स में मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो 10, 15 और 24 के अपवर्तक जो हैं उनको लिख लेते हैं। जो कॉमन हैं उनको हम एक बार लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 5। 2, 5 और 3 ये उभयनिष्ठ थे, कॉमन थे, इनको एक बार लिख लिया। और बाकी के जो बचे हैं उनको भी इसमें गुणा किया जाएगा 2 गुणा 2। तो जब आप इसको पूरे को हल करेंगे 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 30 दूनी 60,
60 दूनी 120, 120 लासा निकल आया है और यही हमारा उत्तर है। तो हम उत्तर लिखेंगे, तो लिखेंगे कि अलमारी में कम से कम 120 पुस्तकें हैं। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 6 है, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 4, 8 तथा 16 से पूरी पूरी बट जाए। अब छोटी से छोटी संख्या बतानी है, यानी कि हमें क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्त्य, LCM। चलिए हल करें। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 4, 8 और 16 से पूरी पूरी बट जाए, उसको निकालने के लिए हमें 4, 8 और 16 का लसा निकालना पड़ेगा। तो इसको पहले अभाज्य गुणनखंड इसके लिख लेते हैं। 4 का 2 दूनी 4, 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ये सब 2 के पहाड़े में आते हैं तीनों संख्या। तो आपने इसको इस तरीके से लिख लिया। अब इसमें उभयनिष्ठ अपवर्तक निकाल लीजिए। कौन से, जो कम से कम 2 संख्याओं में हैं। तो ये 2 जो हैं 2 बार, ये तीनों संख्याओं के हैं और ये 2 संख्याओं में हैं। अब अकेला ये 2 बचा। इन सबको अब हम एक साथ उतार के गुणा करेंगे। 4, 8 और 16, इनके अपवर्तक लिख लेते हैं। 2, एक बार ये 2, एक बार ये 2, एक बार ये 2 और एक बार ये 2। तो उत्तर क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब हमारा लसा निकल आया 16। अब हमसे पूछा गया था कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो कि 4, 8 और 16 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो इसके लिए हम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, बच्चों पता है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 100। 100 को हम 16 से जब भाग देंगे तो देखते हैं क्या मिलता है। 16 का पाड़ा पड़े तब तक जब तक 100 के करीब हम पहुंचे। 16 छंग 96, 10 में से 6 गए 4 और यहाँ पे 0, 4 शेषफल बच रहा है। ये पूरा पूरा विभाजित नहीं हो रहा है। हमें चाहिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। तो या तो सीधा 16 का पहाड़ा पढ़िए और 3 अंकों की कौन सी संख्या आती है सबसे पहले, 16 छंग 96, 16 सत्ते 112। तो 112 जो संख्या है वो सबसे छोटी संख्या है जो 3 अंकों की, जो कि 4, 8 और 16 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। या तो इस तरीके से सीधा सीधा निकाल लेंगे या इसको आप कर लेंगे इस तरीके से। 100 में हम कितना और ऐड करें, 16 में 4 जो शेषफल है, 100 में हम 16 ऐड करेंगे और 4 को माइनस कर देंगे, शेषफल को माइनस कर देंगे। तो 16 में से 4 गए, कितने बचे, 12। 100 और 12 को हमने ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 112। ठीक है, तो 3 अंकों की ये हमारा उत्तर हो जाएगा। 112 वह छोटी से छोटी 3 अंकों की संख्या है जो कि 4, 8 और 16 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। अब अगला प्रश्न हल करते हैं। अब इस पाठ का आखिरी प्रश्न है, 3 घंटियां क्रमशः 8, 12 और 15 सेकेंड पर बजती हैं। कम से कम कितने सेकेंडों के बाद तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी। चलिए इसे हल करें। इस प्रश्न में भी कम से कम शब्द का प्रयोग हुआ है। कम से कम यानी कि हमें इसमें निकालना है लसा। 8, 12 और 15 का लसा निकालेंगे। 8 को अभाज्य गुणनखंड में हम विभाजित कर देते हैं। 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। 12 का 2 दूनी 4 तिया 12। ठीक है,
15 का हो जाएगा 3 पंचे 15। अब इसका लासा निकाल लेते हैं। लासा के लिए 8, 12 और 15 का लासा क्या होगा? उभयनिष्ठ जो अपवर्तक हैं, कॉमन अपवर्तक हैं, उनको हम पहले छांट लेंगे। इसमें 3 3 ये कॉमन है तो आप लिख लेंगे यहाँ पे 2, फिर ये वाले 2, 3। अब ये अकेला जो ये बचे हैं 2 और 5, इनको भी इसके साथ उतार लिया जाएगा। अब इसको गुणा कर लीजिए। 2 दूनी 4, 3 12, दूनी 24, पंचे 120। तो ये हमारा लासा निकल आया और इतने ही सेकेंड होंगे जिसके बाद तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी। तो ये लासा है और यही हमारा उत्तर होगा। आप उत्तर लिखेंगे कि तीनों घंटियां कम से कम 120 सेकेंडों बाद एक साथ बजेंगी। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ ही यह प्रश्न भी समाप्त हुआ और इस पाठ के अभ्यास प्रश्न भी समाप्त हुए। आपको ये प्रश्न समझ में आ गए हैं? इनका अभ्यास करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और खूब मन लगा के पढ़िए और खूब मन लगाकर खेलिए।